हिरन एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ आशीष सिंह। आरोप करते हैं खबरों का। गौशाला में लाखों के घोटालों का आरोप। अब पशुपालन मंत्री से कार्यवाही की मांग की। 3 दिन में कार्यवाही नहीं हुई तो स्वामी कृष्णानंद करेंगे अनशन। उज्जैन जिले की खाचरोद तहसील के लिंकोडिया गांव में बनी नंदराज गोदाम गौशाला लेकोडिया टाक गांव का मामला सामने आया है, जिसमें खाचरोद के बंगला मुखी के महंत कृष्णानंद महाराज द्वारा तहसील कार्यालय में सीडीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। महंत का कहना था कि जब इस गौशाला का रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, जब इस गौशाला में करीब 1000 से ऊपर गाय गौशाला में थी, परंतु जब इस गौशाला का सत्यापन करवाया गया तो इसमें महज 502 गाय पाई गई है। बाकी बची 498 गाय कहाँ गई और सरकार द्वारा मिलने वाली गोवंश के नाम आने वाली राशि गौशाला चलाने वाले कब से खा रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्यवाही कर उन्हें जेल भेज दिया जाए, क्योंकि ये क्षेत्र मुख्यमंत्री का है। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव संज्ञान ले और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करे। अगर 3 दिनों के भीतर कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो अनशन पर बैठ जाएंगे। ज्ञापन के समय सामाजिक संगठन के लोग भी साथ मौजूद रहे। इसके जो मुख्यमंत्री है, मध्य प्रदेश पशुपालन मंत्री है, उनको कुछ ज्ञापन दिया है। क्या है पूरा मामला विस्तार से? पूरा मामला यह है कि अभी हमने उसका गौशाला का सत्यापन करवाया था, तो जो सत्यापन हुआ तो गौ संवर्धन बोर्ड जो हमारा बना हुआ है उसमें हमारी ये जो गौशाला है रजिस्टर्ड है और ये रजिस्टर्ड गौशाला है, तो इसका भी सत्यापन हुआ तो जब वेटनरी डिपार्टमेंट ही इसका सत्यापन करता है तो यहाँ के जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं उन्होंने गाँव के सभी लोगों की एक समिति बनाई और समिति बनाकर अलग अलग गायों को काउंटिंग किया। काउंटिंग करने में ये समझ में आया कि उसमें 530 गायें वहाँ पे उस समय प्रेजेंट में थी, जो कि अगस्त महीने में ये डाटा ये बताता है कि इनके पास में 1028 गायें थी। मेरा ये कहना है कि 1028 गायें थी तो 498 गायें कहाँ गई, क्योंकि बार बार इस गौशाला के जो वीडियो हैं वो सोशल मीडिया वायरल होते हैं कि ये लोग वहाँ से लौट कर और गौ माताओं को, बछड़ों को ये बाहर जो है बेच देते हैं सब लोग। तो अभी संज्ञान का मामला ये मैंने कल ऐसा निर्णय लिया है कि अभी इसकी और भी आगे तक इसकी जांच हो और जिसमें जो दोषी हैं, मेरा ऐसा मानना है कि जो अध्यक्ष है, जो कोषाध्यक्ष है, वो करप्ट हैं। और मैं एक चीज़ जानता हूँ, जिसने कभी गाय नहीं पाली, जिस व्यक्ति कभी पैर में कांटा नहीं चुभा और जिस व्यक्ति के पैर में कांटा नहीं चुभा वो क्या समझे दर्द को। अब जिसको अध्यक्ष बना के रखा हो, कोई भी हो XYZ, मैं उससे पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने कभी एक गाय की सेवा की है? पहली चीज़, अगर तुमने गाय की सेवा नहीं की, तुम्हारा वहाँ क्या संबंध है, इसको भी तुम उजागर करो। और आम पब्लिक की आंखों में धूल झोंक कर तुम लोग लाखों रुपए की बंतर बाट जो कर रहे हो, तो ये मान के चलिए कि तुमको जेल में जाना ही पड़ेगा। ये कार्रवाई मैंने प्रारंभ कर दी है और मेरे पास ये वर्तमान में दायित्व है। मध्य प्रदेश को छोड़कर मैं 15 राज्यों में राष्ट्रीय गौ सेवा संघ में संरक्षक का पद रखता हूँ। मैंने माननीय जब शिवराज सिंह जी सरकार मुख्यमंत्री थे और सरकार थी, उस समय एक बजट हुआ करता था 88 करोड़ रुपए का। स्वामी जी ने संवाद करके 202 करोड़ 39 लाख रुपए का बजट करवाया और इन सब गौशालाओं को रुकाओ पैसा गौशाला को दिलवाया। फिर इन्होंने जब माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव बने, तब इन्होंने कहा, स्वामी जी एक गाय का पेट 20 रुपए में नहीं भर सकते। उस समय में कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम की मीटिंग में गया और मैंने प्रस्ताव रखा शासन के सामने कम से कम 40 रुपए का योगदान प्रत्येक गाय को पर डे मिलना चाहिए। उसी दिन शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब हम गौ सुरक्षा वर्ष बना रहे हैं पूरे वर्ष का, कहा स्वामी जी की आवाज़ हमको सुनाई दी, हम 40 रुपये करते हैं। मेरा ये कहना है कि जब 20 रुपये में भी लाखों रुपए का घोटाला हो रहा है और आने वाली किस्त 40 रुपये की है, जब ये 12 से 13 लाख रुपए का महीने का घोटाला होगा, इन लोगों पे सख्ती से कार्रवाई की जाए। आज जो गाय की गौशाला की जीर्ण शीर्ण अवस्था है, उसका दावेदार केवल एक ही व्यक्ति है, वो है वहाँ का अध्यक्ष और वहाँ का कोषाध्यक्ष, जो बंदरबाट करने में लगे हैं। इन लोगों को सलाखों के पीछे डालो, क्योंकि अगर नहीं डालोगे तो आने वाले समय में अन्य गौशालाओं में जो गलत धंधे चल रहे हैं वो बंद नहीं हो सकते। ये संत की आवाज़ है, प्रदेश की आवाज़ है, नेशनल आवाज़ बनने में टाइम नहीं लगेगा। मैं हर मंच पे जाऊंगा। मैंने कल ढोडर के मंच से आवाज़ लगाई थी, इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मैं पूर्व में अध्यक्ष मेरे साथ आए हुए लेकुड़िया गांव से, मैं उनको भी सामने आपको दिखाता हूं। आप पूर्व के अध्यक्ष रहे हुए गोकुल सिंह जी और वर्तमान में गोयम गौशाला उद्यान समिति में मैंने आपको एक पद दे रखा, वो जिले का पद आपके पास में है। मैंने इन्हीं के नाम से वो जांच करवाई थी, उसकी रिपोर्ट पूरी मेरे पास आ गई है। मैं डॉक्यूमेंट्स के मैं चाहता हूँ इन नालायक लोगों को जो गाय का खून पी रहे हैं,
ये सेवा नहीं कर रहे हैं। इनकी हिस्ट्री उठा के देखो तो मालूम पड़ेगा ये समाज सेवी नहीं है, ये समाज का खून पीने वाले खटमल हैं। इन खटमल की दशा क्या होती है ये इतिहास जानता है। इनको दंड मिलना चाहिए, इनको जेल मिलना चाहिए। अगर इनको जेल की सजा नहीं होती है तो ये गौशालाओं के गोरख धंधे पूरे प्रदेश में। माननीय मुख्यमंत्री जी अब इतनी भारी योजना लेके आए, हम जब पूरी गौ सुरक्षा वर्ष बना रहे हैं, ऐसी गौ सुरक्षा वर्ष में कि नालायक लोगों को अंदर डालना बहुत जरूरी है। इसी के लिए मैंने आज माननीय मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ आकर अपना ज्ञापन दिया है। मेरे साथ में जहाँ लेकुड़िया में गौशाला बनी है वहाँ के सभी लोग आए हुए हैं। कौन कौन लेकुड़िया से आए हाथ ऊपर करके बताइए। जहाँ गौशाला बनी है वहाँ के इतने लोग, वही नहीं पूरे गांव के लोग मेरे साथ में हैं। मैं कहना चाहता हूँ, ये लिखता है अध्यक्ष, मैं वहाँ का व्यवस्थापक और अध्यक्ष हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ इसकी जन्म कैसे हुआ। इसका जन्म हुआ गंगागिरी जी महाराज के माध्यम से। गंगागिरी जी महाराज को इन लोगों ने हटाया और हटा के करप्शन किया। ये भूमाफिया हैं, इनकी जानकारी शासन को लेना चाहिए और इनकी जगह मार्केट में नहीं सलाखों के पीछे इनको अपने मुकाम पर पहुंचाना चाहिए। उसके लिए मैं आह्वान करता हूँ, गावो विश्व से मात्र, गाय अखिल विश्व की माँ है, स्वामी कृष्णानंद की माँ है। इसलिए स्वामी जी को दर्द हुआ, स्वामी जी ने मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से समाज को जगाने का कार्य किया है। मैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन जी यादव जी से प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर आप इस वर्ष को गौ सुरक्षा वर्ष की उपलब्धि मानते हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि होगी इन आदिताइयों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और ये मैं 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूं सोशल मीडिया में। 3 दिन के बाद मेरा अनशन शक्तिपीठ पर प्रारंभ हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी मनाने आएंगे तो भी नहीं मानूंगा, सीख लेना। 3 दिन के अंदर इन बेवकूफ़ों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए जो महामूर्ख हैं, महाधूर्त हैं, गौ माता को कष्ट दे रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसी मांग के साथ बोलो गौ माता की जय, भारत माता की जय। गोरख धंधे बंद हो, गौशालाओं को मुक्त करो, मुक्त करो। श्री माँ बगलामुखी की शक्तिपीठ चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से गुरुजी ने हमें एक ज्ञापन दिया है और ये हम शासन स्तर तक इसको भेजेंगे और जो भी उचित कार्रवाई रहेगी वो हमारे द्वारा इसमें की जाएगी। किस प्रकार की कार्रवाई रहेगी सर? गुरुजी द्वारा आपको बताया गया है कि ये पूरा मामला भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से तो क्या इसमें शासन प्रशासन संबंधित ट्रस्ट के जो है कर्ता धर्ता उनके ऊपर FIR दर्ज करवाएगा? क्योंकि ये ज्ञापन जो है माननीय पशुपालन मंत्री महोदय को है, तो पहले हम ज्ञापन को उचित स्थान पर भेजेंगे और उसके बाद जो उचित कार्रवाई करने के हमें निर्देश दिए जाएंगे वो हमारे स्तर से की जाएगी। मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी ने विधायक संजय पाठक पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि सहारा स्टेट की 100 एकड़ जमीन संजय पाठक को अधिकारियों की मिली भगत के कारण 50 करोड़ रुपए में दे दी गई है, जबकि कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि 100 एकड़ जमीन 125 करोड़ में दी जाएगी। वहीं इस धनराशि को सभी अकाउंट में जमा करने का निर्देश भी कोर्ट ने दिया था, जिससे कि शहर के ग्राहकों को पैसे मिल सके। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने कहा कि शहर के ग्राहकों को पैसे देने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह कर चुके हैं, फिर भी भाजपा के विधायक लगातार भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हुए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस रखी गई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मध्य प्रदेश में आए दिन घोटाले पे घोटाले हुए जा रहे हैं, उसी कड़ी में जो सारा इंडिया सभी को पता है कि उसका जो सेबी के द्वारा उसको सीज किया गया है और कहा गया है कि जो जमीनें बिकेंगी, रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट था सारा का, वो सारे जो उसके निवेशक हैं उनको जाएगा। ये निर्धारित है, कोर्ट की गाइडलाइन है। कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो बेच के जो उनके निवेशक हैं उनको जाएगी और जो उसका पैसा भी उसी खाते में जाएगा। ये गाइडलाइन के आधार पर निर्धारित है। तो मध्य प्रदेश में इन नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। तो इसमें एक बहुत बड़ा नाम है जो सारी चीज़ों में आता है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और अभी वर्तमान विधायक हैं जो संजय पाठक, उनके द्वारा
जो जमीनें खरीदी गई हैं भोपाल में ही 2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय की जो गाइडलाइन थी उसके द्वारा 110 एकड़ जमीन की कीमत जो थी ना वो 125 करोड़ रुपए आंकी गई थी। 2014 में 125 करोड़ रुपए कीमत आंकी गई। उस जमीन को बहुत कम कीमत पे बेच दिया गया। आप सोचिए 2023 में बेचा गया है और जो पैसा उसमें निर्धारित है कि सेबी के अकाउंट में जाना चाहिए जो मुंबई में स्थित है जिससे निवेशकों को मिल सके, उनको नहीं दिया गया। वो जमीन मात्र जो 125 करोड़ की कीमत की थी भोपाल में स्थित है वो 48 करोड़ रुपए में मात्र बेच दी गई है। 48 करोड़ रुपए में 110 एकड़ जमीन, सारा स्टेट सबको पता होगा पत्रकार बंधु आप लोगों को, मतलब 45 लाख रुपए एकड़ में जमीन बेची गई है। अगर वहां पे इतनी सस्ती जमीन है तो बहुत सारे खरीदार हो जाएंगे। आप लोग भी तलाश कीजिए, अगर 45 लाख रुपए एकड़ में जमीन मिल जाती है जहां सारा का स्टेट बना हुआ है तो ये इसमें घोटाला हुआ है। आप सोचिए जो कोर्ट की गाइडलाइन है 2014 में कि उसकी कीमत 125 करोड़ रुपए है और वो अगर अभी केवल 48 करोड़ में बेच दी जाती है तो इसमें सारा के अधिकारियों द्वारा और जमीन जो खरीदी गई है संजय पाठक के द्वारा बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। इस क्रम में कटनी जिले की जमीन है, जबलपुर जिले की जमीन है कि वहां भी जो 110 एकड़ जमीन थी वो भी इनकी जो कंपनी है संजय पाठक की सिनाप रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड उसको बेच दी गई। यह जमीन भी बहुत सस्ते में बेची गई है। इसी तरह जबलपुर में जमीन है वो भी बेच दी गई। तो जबलपुर जिले की जमीन जो है वहां ये 100 एकड़ जमीन थी जबलपुर जिले में, 100 एकड़ जमीन मात्र 20 करोड़ रुपए में बेच दी गई, जिस जमीन की जो कीमत थी कम से कम 200 करोड़ की जमीन थी। और जमीन का नामांतरण कैसे हो रहा है, उनके नाम कैसे जा रही है, ये सारे सवाल हैं। तो इसमें प्रशासन भी मिला हुआ है। संजय पाठक जमीनों का घोटाला कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको संरक्षण दे रही है। ये टोटल तीनों जिलों की जो जमीन है वो लगभग 1000 करोड़ की जमीन है। कितने करोड़ की? 1000 करोड़ की जमीन है। और वो मात्र 1000 करोड़ की जो जमीन है वो मात्र 100 करोड़ में अगर बेच दी जाती है तो इससे सस्ती जमीन आप कहां मिल सकती है, आप सोचिए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो घोटाले पे घोटाले चल रहे हैं ये बहुत ही शर्म की बात है। इस पे मुख्यमंत्री भी चुप हैं। साथ में जो गाइडलाइन है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कहते थे कि नहीं निवेशकों का पैसा है, जमीन बेच के दिया जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो यही आपका वादा है। जो आम जो जन है जिनका निवेशकों का इन्वेस्ट पैसा है, आम जनता का पैसा है, उनके साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी चिल्ला के मन से कहा है कि निवेशकों का पैसा निवेशक जमीन बेच के दिया जाएगा, एक पाई चुकाई जाएगी। तो न तो उस खाते में गया जो सेबी का खाता है, न ही उनको उचित जो मूल्य बाजार मूल्य उसमें जमीन बेची गई है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। केवल 100 करोड़ में 1000 करोड़ की अगर जमीन बेची जाती है तो सोचिए कितने बड़ा घोटाला हुआ है इसमें। इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय इसकी जांच होनी चाहिए। और संजय पाठक से लेके सारा के जो अधिकारी हैं जिन्होंने जमीन की डील की है उनकी भी जांच होनी चाहिए और इन पे FIR भी होनी चाहिए। क्योंकि ये सवाल जो है ये केवल जमीन घोटाले का नहीं है, इसमें आम जनता का पैसा जुड़ा हुआ है, आम जन की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। विचारों ने छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करके कैसे लगाया है। और मेरा पत्रकार बंधु आपसे भी एक आग्रह है कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आम जनता का मुद्दा है। इसको आप पूरे तरीके से उठाएं और जब तक उठाते रहें जब तक इसमें जो दोषी हैं उनको कार्रवाई न की जाए, उनको जेल न भेजा जाए। और जो पैसा सेबी के अकाउंट में जाता तो यहाँ के जो निवेशक हैं मध्य प्रदेश के कम से कम उनको मिलता है 1000 करोड़ रुपए, तो उनको भी पैसा मिलना चाहिए। क्योंकि उसमें से एक जगह का पैसा गया है सेबी के अकाउंट में, भोपाल का पैसा उस अकाउंट में नहीं गया है। ये भी बहुत बड़ा विषय है। तो इसकी आवाज को आप उठाते रहें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अभी आप देखेंगे कुछ समय पहले ही RTO वाला भी चल ही रहा है, उसकी जांच चल रही है। अभी कुछ दिन पहले सागर में एक पूर्व विधायक के यहाँ पे छापा पड़ा है, वहां भी बहुत सारा धन मिला है, सोना मिला है। तो सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी मांग करती है
और जो इस टाइप के घोटाले हैं जिससे आम जनता ठगी जा रही है उसको ठगा नहीं जाना चाहिए। और पत्रकार बंधुओं, इस विषय में आप लोग सवाल जवाब भी करें। आज कैबिनेट भी है तो आप लोग वहां भी जो मंत्री है, जिसके नेता जिम्मेदार लोग हैं, उनके पास भी जाएं और सवाल जवाब करें। आपको प्रेस नोट में विध तथ्य के तहत हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो कॉपी आप लोगों को दे दी गई है, तो वो सारे पॉइंट्स जो हैं आप उन पर सवाल जवाब भी कर सकते हैं। नागरिक आपूर्ति निगम कटनी के जिला प्रबंधक पर लगे भ्रष्टाचार व चावल घोटाले के आरोप पर 3 जांच के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से विभागीय अधिकारियों पर उठे सवाल। शिकायतकर्ता ने अधिकारियों पर लगाया सांठगांठ का आरोप। नागरिक आपूर्ति निगम कटनी के जिला प्रबंधक देवेंद्र तिवारी पर लगे भ्रष्टाचार और चावल घोटाले के आरोप पर 3 बार विभागीय जांच होने के बाद भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं होने से अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले पर शिकायतकर्ता अमर पंजवानी आज भोपाल स्थित प्रबंध संचालक के कार्यालय पहुंचकर शिकायत की है, जिसमें कटनी जिला प्रबंधक पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं होने से अधिकारियों पर सांठगांठ का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके द्वारा की गई शिकायत के बाद उनके प्रतिष्ठान को ब्लैकलिस्ट करते हुए 1.5 करोड़ की पेनल्टी भी लगा दी गई है, जबकि उनकी शिकायत पर जिला प्रबंधक पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। शिकायतकर्ता अमर पंजवानी ने बताया है कि कटनी में पदस्थ नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक द्वारा CMR चावल के प्रति लोट में उनसे 5,000 रुपए प्रति लोट की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने खाद्य मंत्री सहित अन्य अधिकारियों से की थी, जिसके बाद जिला प्रबंधक ने उनके प्रतिष्ठान में छापा मार दिया और दबाव बनाने लगे। इसके बाद शिकायतकर्ता अमर पंजवानी ने जिला प्रबंधक द्वारा जिले के बडवारा के पास राय वेयर हाउस में बिना चावल जमा किए ही 3 लोट के बिल जिला प्रबंधक देवेंद्र तिवारी द्वारा बना दिए गए हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने भोपाल के अधिकारियों से की थी, जिसके बाद अब तक 3 जांच हो गई है। मौके पर 3 लोट की जगह 1 लोट ही पाया गया था, लेकिन जांच का पंचनामे की जानकारी नहीं देना और उसके बाद कार्यवाही नहीं होना भोपाल के अधिकारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस शिकायत के बाद जिला प्रबंधक ने उनकी मिल को ब्लैकलिस्ट करते हुए 1.5 करोड़ का जुर्माना भी लगा दिया गया। शिकायतकर्ता ने जिला प्रबंधक पर यहां भी आरोप लगाया है कि देवेंद्र तिवारी ने कहा है कि उनकी पहुंच ऊपर के सभी अधिकारियों से है, इसलिए उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी, जितना चाहो शिकायत कर लो। और आज भोपाल के सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन विभाग में आकर प्रबंध संचालक से मामले पर कार्यवाही करने की शिकायतकर्ता ने मांग की है। कटनी में जो MP स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के जो जिला प्रबंधक हैं देवेंद्र तिवारी, उन्होंने 1/10 को मुझसे रिश्वत मांगी थी 5,000 रुपये। इसकी शिकायत मैंने भोपाल की थी। भोपाल में 1/10 को शिकायत करने पर 2 तारीख को इसने मेरी मिल पे छापा मारा, मेरी मिल का भौतिक सत्यापन करवाया, जबकि उस दिन काफ़ी पूरे कटनी शहर के मिलर्स के लॉट बाकी थे, लेकिन सिर्फ छापा मेरे यहाँ मारा गया। और तब से लेके 1/10 से लेके कंटिन्यू मुझे परेशान करता आ रहा है। 19/11 को जब मुझे एक शिकायत पता चली कि भाई इसने वेयर हाउस में बिना चावल जमा हुए इन्होंने एक पेपर बनवा दिए हैं, तो फिर मैंने उसकी शिकायत मंत्री जी को की। मंत्री ने टीम भेजी, टीम ने निरीक्षण किया वहाँ पर, तो उन्हें माल नहीं मिला और उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर एक टीम आई थी, 2 साहब लोग भोपाल से आए थे, उन्होंने भी जांच की, उन्हें भी माल नहीं मिला। फिर 20/12 को टीम आई थी, फिर भोपाल से 2 लोग आए थे, एक हरेंद्र सिंह फूड डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर हैं शायद, और रजनीश राय जी आए थे नॉन ऑफिस से। उन्होंने भी पंचनामा बनाया, उसमें भी उनको माल नहीं मिला है। लेकिन देवेंद्र तिवारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। वो बोलता है मेरा ऊपर तक हाथ है, मेरे ऊपर तक मतलब सेटिंग है मेरी, और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मेरा भ्रष्टाचार की शिकायत की 3 महीने से मेरा काम बंद करके रखे हुए हैं। ये कहाँ तक न्याय हुआ? उसके बाद काम भी बंद है मेरा, 1.5 करोड़ की पेनाल्टी भी लगा दी, क्योंकि मेरा सब चावल जमा है, सब कुछ जमा है। अभी मैंने सर से कंटिन्यू पेपर्स रखे, मैंने कहा सर 3 महीने से कंटिन्यू हर चौथे 5वें दिन एक लेटर भेज रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप भी कर रहा हूँ, ईमेल भी कर रहा हूँ, पर आप लोगों की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, ना ही कोई कार्रवाई हो रही है। वो गया मंत्री साहब ने इसका ट्रांसफ़र करवाया था 22/11 को, तो उसके बाद फिर हाई कोर्ट से स्टे लेके आ गया। फिर मैंने दूसरे डॉक्यूमेंट, फिर उन्होंने अभी 2 मिल वालों के ऊपर कार्रवाई होनी थी, इसने कुछ नहीं किया। उनसे पैसे आर्थिक लाभ लेकर के उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की देवेंद्र तिवारी ने। और मुझे न्याय चाहिए, मेरी मिल को ब्लैकलिस्ट किया गया है, मेरी मिल को ब्लैकलिस्ट से हटाया जाए, और जो मेरे ऊपर 1.5 करोड़ की पेनाल्टी लगाई गई है उसे हटाया जाए, और जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं कटनी शहर के अंदर देवेंद्र तिवारी जैसे, उन्हें हटाया जाए। और आपने PS लेवल से भी बातचीत? मैंने PS लेवल से भी बात की है, लेटर उन्होंने भी निवेदन किया है, मैंने मंत्री महोदय को भी निवेदन किया, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। पैसे की मांग कर रहा है? देवेंद्र तो पहले कर रहा था ना, अब थोड़ी नहीं करेगा मुझसे।